भाई, मैं हूं चंदन। 90% कार ओनर्स कुछ ये मिस्टेक करते हैं जिससे वो अपना कार का लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं। वो हैबिट मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं, जो हैबिट आपको इम्प्रूव करना होगा, जिससे आपका कार आराम से 10 से 15 साल टिक जाएगा बिना कोई मेजर खर्चा के। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला हैबिट देखो भाई, बाहर में कंस्ट्रक्शन वगैरह चल रहा है, ज़्यादा आवाज़ आएगा, इसलिए अंदर में बैठ के बनाते हैं। तो देखो, कुछ हैबिट्स रहता है जिससे आप अपना कार को डैमेज कर देते हो और फिर आपको 4-5 साल के बाद बहुत ज़्यादा खर्चा झेलना पड़ता है। कई लोगों को 1-2 साल में ही ज़्यादा खर्चा झेलना पड़ जाता है अपना कार में। तो मैं वो हैबिट्स आपको बताने वाला हूँ जो आप डेली लाइफ में, डेली यूज़ में आप कार के साथ कर देते हो, वो गलतियाँ कर देते हो, फिर उसके बाद पछताते हो बाद में। देखो भाई, सबसे पहला हैबिट जो हर ड्राइवर गलती करता है उसका, देखो, जब भी आप कार अभी खड़ा है, आप आते हो, स्टीयरिंग को खड़े खड़े घुमा देते हो। ये चीज़ आपको नहीं करना है। इससे क्या होगा, आपका जो स्टीयरिंग रैक होता है उसमें जोर पड़ेगा, ड्राई हो जाएगा उसका बुशेस वगैरह धीरे धीरे, और आपका अलाइनमेंट में भी कॉम्प्रोमाइज़ हो सकता है। तो ये चीज़ मत करो। आप क्या कोशिश करो कि थोड़ा सा मूवमेंट में लेके स्टीयरिंग को मोड़ो। इससे क्या है, उतना दिक्कत नहीं आएगा, आपका टायर भी कटेगा नहीं। अगर आप खड़े खड़े करते हो ना, तो नोटिस करना आपका ना एक एक जगह से ना टायर कटना सा हो जाता है। ये गलती मत करना। आप थोड़ा सा मूव करते हुए स्टीयरिंग को घुमाओ तो ठीक है। अब भाई नेक्स्ट हैबिट में बढ़ते हैं। सुबह सुबह आप लोग जैसे कि आते हो, गाड़ी खोलते हो, अनलॉक करते हो, बैठो, और ये हर कोई करता है। चाबी घुसाता है, चालू करता है, पहला गियर डालता है, हैंड ब्रेक नीचे और चल दिए। ये चीज़ आपको नहीं करना है। इससे क्या होगा, आपका देखो, एक इंजन ऑयल पूरा सर्कुलेट नहीं कर, सर्कुलेशन पूरा कंप्लीट नहीं किया होता, उससे पहले आप गाड़ी लेके चलते बनते हो। तो मैं बोलता हूँ, आप जब भी गाड़ी में आओ, स्टार्ट करो, 20 से 30 सेकंड रुक जाओ, फिर उसके बाद आप ना गाड़ी को पहला गियर में डालो और चलो। आजकल का नया कार से आरपीएम उतरने का उतना जरूरी नहीं रहता। आरपीएम हाई है, नीचे 1000 से नीचे ही करना है, इतना वेट नहीं होगा। आप 20 से 30 सेकंड रुक जाओ। आजकल के नया कार में उतना दिक्कत नहीं आता, वो सर्कुलेट हो जाता है और आपको चलते बनो। ये 1000-1500 सीसी 2000 सीसी तक का ही ठीक है। जो परफॉर्मेंस कार रहता है, जैसे कि BMW M340 Li, ये सब M340, ये जितना भी परफॉर्मेंस कार्स रहता है, उनमें आपको ज़रा सा वेट करना होगा 1000 से नीचे आने तक, क्योंकि उनका इंजन बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, उसमें वो ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। तो उनमें आपको 1000 से नीचे तक का वेट करना है। बाकी जो छोटा कार वगैरह होता है, क्रेटा, सेल्टोस, इससे नीचे तक का सेगमेंट का, इनको उतना दिक्कत नहीं आएगा। आप तो 20 से 30 सेकंड रुक जाओ, आपका इंजन ऑयल को सर्कुलेट हो जाने दो, फिर उसके बाद गियर डालो और चलो। अब भाई, आपका एक क्लच के ऊपर मैं बताता हूँ। ट्रैफिक वगैरह में आप चलते हो, उस टाइम कई ड्राइवर्स क्या करते हैं, पहला गियर डालते हैं स्लो मूविंग ट्रैफिक में, आप क्लच में पैर को डाल ऐसे दबाया और फिर आधा में छोड़ के रख देते हो, आधा थोड़ा दबा के रखते हो गाड़ी को। तो ये क्लच को ना थोड़ा बहुत भी दबाना ठीक नहीं है, आपका क्लच प्लेट घसेगा जल्दी, और कुछ समय के बाद ना आपका पिकअप, देखो, जब क्लच प्लेट घस जाता है ना, तो उसका एक तो सिम्टम्स आने लग जाता है गाड़ी में। आपका गाड़ी पिकअप नहीं उठाएगा, आपको पिकअप में फील होगा कि आपका गाड़ी पहला गियर में उतना स्पीड नहीं पकड़ रहा है, रेस नहीं पकड़ रहा गाड़ी। तो ये तब पता चलता है जब आपका क्लच प्लेट घस जाता है, ठीक है। और इसको आप चेक भी नहीं करा सकते कि आपका क्लच प्लेट कितना घसा है, क्योंकि क्लच प्लेट इंजन में पूरा बीच में रहता है, पूरा इसका इंजन खोलना पड़ेगा आपको, बहुत माथापच्ची है। और इसको आप चेक भी नहीं करा सकते कि आपका क्लच प्लेट कब घसा कब नहीं। ये 50-60 हज़ार किलोमीटर तक चलता है, उससे ज़्यादा भी चलता है, इसका कोई गारंटी नहीं है। आपका ड्राइविंग के ऊपर है कि आपका क्लच कितना चल रहा है कितना नहीं। तो जब भी ट्रैफिक में आप चलाओ, क्लच को ना थोड़ा सा दबाओ और फिर छोड़ दो, पूरा छोड़ो, गाड़ी मूव किया, फिर उसके बाद पूरा दबाओ। उसको आधा दबा के उसके ऊपर पैर थोड़ा रख के नहीं चलाना, वैसा बहुत लोग करते हैं, उससे आपका क्लच प्लेट घसेगा। अब भाई, एक और हैबिट है जो हर कोई करता है, वो लीवर पर ऐसा प्रेशर डालकर अपने हाथ को रखे रहते हो। ये चीज़ आपको नहीं करना है। क्यों? देखो, इससे क्या होता है, आपका गियर लीवर पे ना प्रेशर पड़ेगा, आपका गियर स्टिक पे प्रेशर पड़ेगा, तो ये जल्दी, देखो, जो कई गाड़ियों में नहीं रहता, थर्ड गियर में फिर ये इतना हिलने लग जाता है, उसका प्ले बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ये एक इंक्रीज हो जाएगा।
दूसरा आपका स्टिक में प्रेशर पड़ेगा बहुत ज़्यादा, वो ज़्यादा दिन नहीं टिकेगा, गियर बॉक्स में भी दिक्कत आ सकता है। तो आपको गियर स्टिक पे पूरा ऐसे थमा कर नहीं रखना है, अगर आप रखते भी हो तो ऐसे सहारा के लिए रखो कि जैसे थर्ड गियर से फोर्थ गियर करना है तो उसके लिए ऐसे रख दिया, कोई बात नहीं, उतना चलेगा। ऐसे उसके ऊपर हाथ दबा कर मत रखो, उस पर दबाव मत डालो, वो आपका जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो भाई अगर आपका टायर प्रेशर सही नहीं हुआ तो आपको आपको अपने से ही फील हो जाएगा कि आपका हैंडलिंग ठीक नहीं हो रहा है। आपको लगेगा कि एक तरफ गाड़ी ज़्यादा चल रहा है, एक तरफ कम चल रहा है, प्रेशर पड़ रहा है, आपका माइलेज भी गिर जाएगा अगर आपका सही प्रेशर ना रहा। तो आपको एक सही प्रेशर रखना बहुत ज़रूरी है। गर्मियों में अलग प्रेशर रहता है, ठंड में अलग प्रेशर रखते हैं। 29 to 32 के बीच में ही रखा जाता है ज़्यादातर। तो आप सही टायर प्रेशर रखोगे, इससे आपका टायर का वेयर एंड टियर भी कम होगा और दूसरा आपको गाड़ी चलाने में भी मज़ा आएगा, स्मूथ चलेगा। अब भाई फ्यूल में जरा आते हैं कि फ्यूल आपको कैसे फिलअप कराना। देखो सब कोई फ्यूल को पूरा टॉप अप कर देता है, ऊपर तक बहने तक का भर देते हैं, तो ये चीज़ आपको नहीं करना है। जो पहला ऑटो कट होता है ना, उसमें आपको रुक जाना है, फिर उसके ऊपर जो भराते हैं, जैसे ऑड इवन नंबर आ जाता है ना, जैसे 5439 रुपया ऐसा टाइप का नंबर आता है, उसके बाद आपको थोड़ा इवन नंबर लाना है जो कैश में पेमेंट करते हैं वैसा उसके लिए ठीक है, उतना थोड़ा सा भर लो, पर ये नहीं कि पूरा बाहर गिरने तक का, छलकाने तक का पेट्रोल को भरना है। इससे आपका गाड़ी का EVAP सिस्टम खराब हो जाता है। अब ये EVAP सिस्टम क्या होता है ये मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा। छलकाने तक मत भरो, ऑटो कट तक रुक जाओ, उसके ऊपर थोड़ा बहुत जो नंबर्स रहते हैं उनको ठीक करने के लिए, उनको इवन नंबर में लाने के लिए, पैसा भरने लायक, कैश में पेमेंट करने लायक उतना ही भरो, पूरा एक्स्ट्रा बाहर तक बहने तक मत भरो। ये आपका फ्यूल में होता है। और दूसरा, आपका जब रिजर्व बत्ती जलता है ना, उसके नीचे आप और पेट्रोल मत करो। मतलब देखो पेट्रोल खत्म होता है, रिजर्व बत्ती जल जाता है, तब तक आपको भरवा लेना है, इसका पूरा खाली होने तक का मत रुको। क्योंकि जो कितना भी आप कार का केयर कर लो, आपका टैंक के अंदर, फ्यूल टैंक के अंदर थोड़ा बहुत मिट्टी रह जाता है। तो वैसा गंदा छोटा मोटा पार्टिकल्स भरने के बाद तो नीचे थम जाएगा, फिर आप जब पूरा एकदम ख़त्म करने तक आप पेट्रोल को चलाओगे ना, वो छोटा पार्टिकल्स आपका इंजन तक पहुंच जाएगा, फिर वो आपका फ्यूल इंजेक्टर वगैरह को डैमेज कर देगा। तो ये गलती भी मत करो कि फ्यूल को पूरा ख़त्म कर दो। देखो पूरा फ्यूल को ख़त्म भी मत करो और पूरा फ्यूल का टॉपअप छलकाने तक का भी मत करो, दोनों में आपका कुछ ना कुछ डैमेज होगा। अगर फ्यूल इंजेक्टर वगैरह डैमेज हो गया तो वो मोटा खर्चा रहेगा, अगर पूरा पेट्रोल ख़त्म हुआ। और अगर पूरा फुल छलकाने तक करोगे तो एक बार में तो नहीं होगा, पर बार बार कराने पर ऐसे आपका EVAP सिस्टम भी ख़राब हो जाएगा। अब भाई बहुत लोग उबड़ खाबड़ जगह रहता है, ऊपर नीचे जगह बहुत सारे गड्ढा रहता है, पॉट होल्स बहुत ज़्यादा रहता है, वहाँ पर बहुत स्पीड में गाड़ी को भगाते हैं। वो चीज़ भी आपको नहीं करना है। आपका शॉक एब्जॉर्बर, देखो अभी नया XUV 7XO आया हुआ है, उसमें जो सब सस्पेंशन बताया जा रहा है कि बहुत स्मूथ है, आपको फील नहीं होगा कितना पॉट होल्स वगैरह है। हाँ भाई वो सही है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा हर गड्ढा में बिना देखे कुदा देना है, उससे उसका भी शॉक एब्जॉर्बर ख़राब होगा, किसी ना किसी टाइम में ख़राब होगा, और ये होता है। तो कैसा भी आपके पास गाड़ी है, चाहे रोल्स रॉयस है, आपको पॉट होल से ना आपका भी एक तो जिम्मेदारी होता है कि आप अपना गाड़ी को सेफली चलाओ। तो पॉट होल से धीरे से गुजारो या फिर उसको अवॉइड करने का कोशिश करो। और भाई अगर आप पॉट होल्स वगैरह में स्पीड में निकालते हो, पहला तो आपका शॉक एब्जॉर्बर में दिक्कत आएगा, वो ख़राब हो सकता है, वो खर्चा देगा। दूसरा आपका व्हील अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगा, आपका स्टील रिम अगर एलॉय व्हील है उनमें बेंड, टीयर, वियर एंड टीयर वगैरह भी बढ़ जाएगा। इस सब से बचने के लिए आपको आराम से, स्पीड ब्रेकर हो या पॉट होल हो, आपको आराम से निकालना है, ताकि आपका गाड़ी का लाइफ लॉन्ग। गांव वगैरह एरिया में आप चलाते हो, आप नोटिस करना, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पीड से निकालते हो ना पॉट होल से, रैटलिंग नॉइज़ भी बढ़ जाता है। रैटलिंग नॉइज़ क्या होता है, जो खड़खड़ गाड़ी के अंदर से आवाज़ आता है, ये सब से, ये जितना भी प्लास्टिक पार्ट्स है, ये जॉइंट्स वगैरह होता है, इन सब से जो आवाज़ आता है वो इसी की वजह से आता है। अगर ज़्यादा उबड़ खाबड़ एरिया में चलाते हो, स्पीड ब्रेकर से ज़ोर से निकालते हो, तो ये दिक्कत आएगा आपको।
और भाई ये सब तो हो जाता है, फिर आपका ना एक तो लाइट चालू होता है, वो आपको दिखा रहा हूँ। ये मैंने चालू किया, ये इंजन लाइट, ठीक है, ये वाला इंजन लाइट है। ये आपका जब ऑन हो जाता है ना, तो आपको समझ जाना है कि कहीं ना कहीं आपका गाड़ी में दिक्कत आया है। वो लाइट आपका नहीं आना चाहिए, बहुत बड़ा डेंजर का साइन है। मतलब अगर वो आया तो आप चेक करवा लो, कहीं पे सर्विस सेंटर में फ़ोन कर लो, वहाँ लेके चले जाओ कि आपका कहीं कूलेंट कम, देखो कूलेंट भी कम होगा ना तब भी वो जलेगा। तो वो ना बहुत बार बहुत सारे चीज़ों पर वो जल जाता है। तो वो जब भी आए ना, आप एक बार अपना तसल्ली के लिए सर्विस सेंटर में पहुंच जाओ, चेकअप करवा लो। वो लोग जो इश्यू वगैरह चेकअप करते हैं उससे आपको पता चल जाएगा। उनके पास जो अलग सा डिवाइस रहता है उससे कि क्या दिक्कत है, आपका इंजन में कहीं दिक्कत है कि कहाँ पे दिक्कत है। इसको इग्नोर नहीं करना है, इसको इग्नोर करोगे तो फिर क्या आगे जाकर मोटा खर्चा झेलने का जरूरत पड़ेगा। देखो भाई, हाई बीम पर बहुत लोग चलते हैं गाड़ी को, हाई बीम पर बहुत लोग गाड़ी को चलाते हैं, तो ये चीज आपको ये गलती नहीं करना है। रात के समय में हाई बीम मत करो, सिंगल लेन रोड है। अगर आपका देखो, हर किसी का विंडशील्ड हमेशा नया नहीं रहता, उसमें स्क्रैचेस पैदा होते हैं, स्क्रैचेस आ जाते हैं, बहुत सारे मार्क्स रह जाते हैं। और वो रात को अगर उस पर लाइट पड़े तो वो रिफ्लेक्ट होता है, वो फैल जाता है, जिससे आपका विजिबिलिटी कम हो जाता है। जिससे आपको बचना है तो आपको क्या करना होगा, आप जब भी कार चलाओ आप लो बीम पर चलाने का कोशिश करो। सामने वाला अगर देखेगा कि सामने से लो बीम पर आ रहा है, आप वो हाई बीम पर आ रहा है, आप एक दो बार डीपर मारो, वो भी लो बीम कर ही देगा। आजकल इतना समझदारी रहता है कि सामने वाला लो बीम कर देता है। ट्रक वाले कर देते हैं और पिकअप वाले भी कर देते हैं, कार वाले ज़्यादातर नहीं करते, वो हाई बीम पर कर देते हैं स्ट्रॉन्ग लाइट्स। भाई अब वीडियो का एंडिंग में आ जाते हैं। ये कुछ हैबिट्स था इसकी जिसके वजह से आपका एक्सीडेंट भी होता है, आपका गाड़ी का वियर एंड टियर भी बढ़ जाता है। तो भाई अगर आपको ऐसा और मोर कार टिप्स चाहिए जिससे आपका कार आप मेंटेन कर सको और लंबा चल सके, 10-15 साल आराम से टिक जाए बिना किसी मोटा खर्चा की, तो आप मेरे को फॉलो कर सकते हो। और आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।